हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैकेजेस एंड एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। कैसे हम पैकेज क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर, कैसे उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू अपने प्रोग्राम के अंदर अपने मेंबर्स, अपने मेथड और क्लासेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उनको बाउंड कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो एक बार पहले थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि पैकेजेस एंड एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल वे में उनको समझेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि पैकेजेस जावा के अंदर क्या होते हैं। इन जावा, पैकेजेस एंड एक्सेस मॉडिफायर्स आर एसेंशियल concept used to organize classes, interfaces and other types as well as to control access to them। पैकेज और एक्सेस मॉडिफायर दोनों ही जावा के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारे कोड को, क्लासेस को, इंटरफेसेस को और अदर टाइप जो हैं जैसे मेथड्स हैं, उनको कंट्रोल करने को और एक्सेस करने के काम आते हैं, हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने के काम आते हैं। तो इसको डीप में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पैकेजेस इन जावा, पैकेजेस आर यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस इनटू नेम स्पेसेस, मेकिंग इट easier to organize code and avoid naming conflicts। पैकेजेस मेनली क्या करते हैं, जो भी हमारे सेम काइंड को के टास्क को क्रिएट करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए जो क्लासेस हम लेते हैं, जो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनलिटीज इन क्लासेस की, तो उनको एक तरीके से ग्रुप में क्रिएट करने, उनका एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम पैकेजेस का यूज करते हैं और एक नेमिंग कन्वेंशन दे देते हैं, एक नेम स्पेस दे देते हैं उस पर्टिकुलर पैकेज को। अभी इस पर्टिकुलर जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, एक स्कूल का एग्जांपल है। स्कूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि फीस का डिपार्टमेंट अलग है और स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट अलग है, और ऐसे ही क्लासरूम का डिपार्टमेंट अलग है। तो स्पोर्ट्स की और फीस से रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी वो स्पोर्ट्स के पैकेज में आ जाएंगी, और फीस से रिलेटेड जो भी क्लासेस हो फीस के पैकेज में आ जाएंगी। तो कि जो जिन क्लासेस का सिमिलर काइंड की फंक्शनलिटी है, सिमिलर काइंड का वर्क है, तो उन क्लासेस को हम पर्टिकुलर एक नेम देके उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर उन क्लासेस को हम मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि कोई भी अदर डेवलपर या अदर ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रोग्राम को और हमारे कोड को समझना चाहती है, तो उनको इजी रहता है कि वो पैकेज के नेम को देख के ही पता कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर इस पैकेज के अंदर, पर्टिकुलर पैकेज के अंदर किस टाइप की क्लासेस और किस टाइप से के रिलेटेड प्रोग्राम्स हमें इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर मिलेंगे। तो बेसिकली मोटा मोटा समझे तो पैकेजेस क्या है, एक तरीके से जैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल सिस्टम को देखते हैं, तो फाइल सिस्टम के अंदर भी क्या है, हम अपने कंप्यूटर के अंदर जब सेम काइंड की फाइल्स हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फोल्डर्स बनाते हैं। ऐसे ही जावा प्रोग्राम के अंदर, जावा लैंग्वेज के अंदर हम अपने सेम काइंड की, सिमिलर काइंड की क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैकेजेस बनाते हैं, जो कि हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए इजी रहती हैं। और अगर हम सेम क्लास नेम रखना चाहते हैं तो और डिफरेंट पैकेज के अंदर है, तो वो नेमिंग कन्फ्लिक्शन का भी हम अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेज। जैसे ये मैंने भी एग्जांपल के तौर पे बताया अभी आपको, थिंकिंग ऑफ पैकेजेस एज फोल्डर इन फाइल सिस्टम वेयर ईच फोल्डर कंटेन रिलेटेड फाइल्स। जैसे कि क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि हम सॉन्ग का एग्जांपल लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। अगर हम किसी पर्टिकुलर सिंगर के सॉन्ग, हम किसी, जैसे हमने एक फोल्डर बनाया सॉन्ग्स का अपने कंप्यूटर के अंदर, उस सॉन्ग्स के फोल्डर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स हैं, उनके सॉन्ग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उस फर्दर उस पर्टिकुलर सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर उनको सब फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि अरिजीत के गाने इस फोल्डर के अंदर हैं, ए आर रहमान के गाने इस फोल्डर के अंदर है। तो ऐसे ही हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी फाइलों को, अपने क्लासेस को ऑर्गेनाइज करते हैं इन पैकेजेस। पैकेजेस दो तरह के होते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर, जावा लैंग्वेज के अंदर। एक होता है बिल्ट इन पैकेजेस। बिल्ट इन पैकेजेस क्या होते हैं, देर आर प्रोवाइडेड बाय जावा एंड इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज सच एज जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ etc। दूसरी काइंड के जो हम डेवलपर खुद अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो पैकेजेस बनाते हैं, वो होते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस होते हैं। दीज आर पैकेजेस क्रिएटेड बाय डेवलपर टू ऑर्गेनाइज देयर ओन कोड। पैकेज को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ए पैकेज इज डिक्लेयर्ड एट बिगिनिंग ऑफ ए जावा फाइल यूजिंग द पैकेज कीवर्ड। हम जब भी किसी पैकेज को क्रिएट करते हैं तो एक पैकेज कीवर्ड का यूज करते हैं उस पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टू एक्सेस ए क्लास फ्रॉम another package, you can either import the specific class or
एंटायर पैकेज, हम जब किसी पर्टिकुलर पैकेज को दूसरे पैकेज के अंदर यूज करना चाहते हैं तो हम दो तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। या तो किसी पर्टिकुलर ओनली एक क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं विद द कंप्लीट नेम ऑफ पैकेज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे import com डॉट एग्जाम्पल डॉट माई ऐप डॉट माई क्लास। हम इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर से com डॉट एग्जाम्पल डॉट माई ऐप के पैकेज के अंदर से ओनली माई क्लास को ही इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे यूज करने के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस माई ऐप पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं वो सारी हम इंपोर्ट यूज करना चाहते हैं अदर पैकेज के अंदर, तो हम यहाँ पे डॉट स्टार के साथ हम सारी फाइल क्लासेज जितने भी हैं उस माई ऐप फोल्डर के माई ऐप पैकेज के अंदर वो हम डॉट स्टार की हेल्प से इंपोर्ट कर सकते हैं और हम अपने उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर उन क्लासेज को यूज कर सकते हैं। पैकेज स्ट्रक्चर in Java, packages have a hierarchical structure. For instance, the package name com.example.myapp implies that there is a main folder com with a subfolder example which contains a subfolder myapp. Java uses this structure to map classes to file directories, which helps manage large code bases. जैसे कि मैंने एक सॉन्ग का एग्जांपल लेकर आपको दिखाया था, हम जैसे अपनी फाइल सिस्टम के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे ही हम पैकेज को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम एक तरीके से हायरार्चिकल स्ट्रक्चर यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर टू ऑर्गेनाइज आवर कोड, जिससे कि हमें अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलती है। तो इस ओवरऑल जो एक हायरार्चिकल अप्रोच जो हम अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं पैकेजेस को क्रिएट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। पैकेज का बेनिफिट क्या है? फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइज कोड, ग्रुप रिलेटेड क्लासेज एंड इंटरफेसेस टुगेदर। जो एक रिलेटेड क्लासेस और इंटरफेसेस उनको ग्रुपिंग करने के लिए हम एक पैकेज का यूज करते हैं, जिससे हमारे कोड को हम इजीली और इजी वे में और बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अवॉइड नेमिंग कन्फ्लिक्शन, सिमिलर क्लास नेम इन डिफरेंट पैकेजेस वुडंट कन्फ्लिक्ट। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, अगर हम किसी दो क्लास का हम सेम नेम रखना चाहते हैं, अगर वो डिफरेंट पैकेज के अंदर है तो वो कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होंगी, क्योंकि वो डिफरेंट एक तरीके से नेम स्पेस के अंदर है। एक्सेस कंट्रोल, पैकेजेस कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद एक्सेस मॉडिफायर टू कंट्रोल विजिबिलिटी। पैकेज और एक्सेस मॉडिफायर आपस में रिलेटेड हैं और ये हमारे क्लासेस के अंदर जितने भी वो हम मेथड्स यूज करेंगे या फिर उसके प्रॉपर्टीज हैं क्लास की, तो उनको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर और पैकेजेस को एक कंबाइन अप्रोच के वे में यूज करते हैं, ताकि हम अपने कोड को बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर सके, बेटर वे में कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। Java access modifier specifies which classes, methods and variables can be accessed from other classes. Access modifier के थ्रू हम ये डिसाइड करवाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि कौन सी क्लास, कौन सा मेथड और कौन सा वेरिएबल कहाँ पे और किस क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। दीज आर 4 प्राइमरी एक्सेस लेवल इन जावा। जावा के अंदर हमारे पास 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर है। फर्स्ट क्या है? पब्लिक, एक्सेसिबल फ्रॉम एनी अदर क्लासेस। ये एक वाइड लेवल पे कह सकते हैं आप, मतलब एक ये इस पे जो भी हम मेथड, वेरिएबल या क्लास को पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर से डिफाइन करते हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी किसी भी पैकेज से, किसी भी क्लास से के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका सबसे वाइड स्कोप है पब्लिक का। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड। ये थोड़ा एज कंपेयर टू पब्लिक रिस्ट्रिक्टेड है हमारे जावा प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे जावा लैंग्वेज के अंदर। accessible within the same package or subclasses even if they are in different packages। जो भी हम मेथड को या फिर किसी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड कीवर्ड एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, तो उसका स्कोप उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर और बस सब क्लासेस तक ही रहता है। लेकिन सब क्लासेस भले ही चाहे डिफरेंट पैकेज की भी हो, वहां पे हम उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड वेरिएबल को, मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये मोर रिस्ट्रिक्टेड है पब्लिक। थर्ड आता है हमारा डिफॉल्ट, इसको बोलते हैं हम पैकेज प्राइवेट भी बोलते हैं। एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज इफ नो एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड, दिस इज द डिफॉल्ट। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर वहां पे मेंशन नहीं है हमारे वेरिएबल के आगे, हमारे मेथड के आगे, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के केस को फॉलो करता है और वो उस केस में वो वेरिएबल और वो मेथड वो डिफॉल्ट
मॉडिफायर होगा और उसका स्कोप डिफॉल्ट मॉडिफायर के स्कोप के लेवल पे ही होगा। और ये क्या होता है, विद इन सेम पैकेज ही इन पर्टिकुलर डिफॉल्ट मेथड्स को और वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज वी कैन नॉट एक्सेस दीज डिफॉल्ट मेथड्स एंड वेरिएबल्स। फोर्थ आता है प्राइवेट, एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास। ये मोर रिस्ट्रिक्टेड है एज कंपेयर टू डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, और इसका स्कोप ओनली उस पर्टिकुलर क्लास तक ही रहता है जिस क्लास के अंदर हम वो पर्टिकुलर मेथड और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसके बाहर जो भी मेथड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू डिक्लेयर होता है वो उस पर्टिकुलर क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक चार्ट है आपको, जिसमें आपको एक तरीके से चार्ट फॉर्म में दिखाया गया है कि एक्सेस लेवल फॉर क्लासेस मेथड एंड वेरिएबल का विद डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर के साथ कैसे हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले लेके चलते हैं पब्लिक। पब्लिक किसी भी क्लास में, किसी भी पैकेज में, किसी भी सब क्लास में, और वर्ल्ड वाइड जहां पे भी हमारे प्रोग्राम जावा लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कहीं पे भी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ जो भी मेथड, वेरिएबल, इंटरफेस या क्लास डिक्लेयर की गई है उसको हम किसी भी पैकेज के अंदर, किसी भी सब क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को हम, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, प्रोटेक्टेड को हम सेम पैकेज के अंदर, सेम क्लास के अंदर, इवन डिफरेंट पैकेज की सब क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट पैकेज की क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड आता है हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी सेम क्लास के अंदर, सेम पैकेज के अंदर एक्सेस हो सकता है, लेकिन ना तो वो डिफरेंट पैकेज की सब क्लास के अंदर, ना डिफरेंट पैकेज के क्लास के अंदर, या ना फिर आउट ऑफ पैकेज हम एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट का क्या आता है, प्राइवेट का स्कोप ओनली विद इन दैट पर्टिकुलर क्लास तक ही रहता है, ना तो हम उस पर्टिकुलर मेथड को या फिर वेरिएबल को जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू डिक्लेयर होता है उसको हम सेम पैकेज की डिफरेंट क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये मोर रिस्ट्रिक्टेड है एज कंपेयर टू अदर 3 एक्सेस मॉडिफायर्स। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर विद इनहेरिटेंस का भी एक कंसेप्ट आता है, क्योंकि हम अपने जावा लैंग्वेज के अंदर इनहेरिटेंस के थ्रू एक क्लास को, सुपर क्लास को हम सब क्लास के अंदर इनहेरिट करवा सकते हैं, या फिर एक तरीके से हम सुपर क्लास के जितने भी मेथड्स हैं और वेरिएबल्स हैं उनको हम सब क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन इनहेरिटेंस, जब एक्सेस मॉडिफायर के साथ इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं तो कुछ एक लिमिटेशंस आ जाती है हमारे पास, वो लिमिटेशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पब्लिक मेंबर, हमारे जो सुपर क्लास के पब्लिक मेंबर होंगे इनहेरिटेड एंड एक्सेसिबल बाय सब क्लासेज इन एनी पैकेज। मतलब जो भी मेथड और मेंबर्स आप मेथड भी कह सकते हो उसको, वेरिएबल भी कहते हैं उसको, मेंबर्स के तौर पे लेके चल रहे हैं यहाँ पे। सब क्लास के अंदर पब्लिकली publicly declared members of superclass can be used in any subclass or any package. Protected members inherited and accessible by subclasses even in different packages. Protected members क्या होंगे, वो इनहेरिट के बाद सब क्लासेस के द्वारा यूज किए जा सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट पैकेज के अंदर क्यों ना हो। डिफॉल्ट, जो हमारा पैकेज प्राइवेट बोलते हैं जिसको मेंबर्स, इनहेरिटेड बट ओनली एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज। डिफॉल्ट जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, अगर कोई भी मेंबर हमारा डिफॉल्ट है, जिसको अगर हम, जिसके आगे हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर असाइन डिक्लेयर नहीं कर रखा है, अपेंड नहीं कर रखा, तो वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट मेंबर्स कहलाते हैं, और वो विद इन दी सेम पैकेज ही एक्सेस हो सकते हैं आफ्टर इनहेरिटेंस, लेकिन डिफरेंट पैकेज के अंदर एक्सेस नहीं हो सकते। प्राइवेट मेंबर्स नॉट इनहेरिटेड एंड नॉट एक्सेसिबल बाय सब क्लासेस, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था और पहले भी हम देख चुके हैं इसको। प्राइवेट जो भी मेंबर्स है, जो भी हमारा मेथड है, जो भी हमारा वेरिएबल है, अगर प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू डिक्लेयर होता है, वो विद इन सेम क्लास के अलावा किसी अदर क्लास के अंदर के सेम क्लास के पैकेज, सेम पैकेज के अंदर भी डिफरेंट क्लास के अंदर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा एक थ्योरेटिकल सेशन पैकेजेस एंड एक्सेस मॉडिफायर के लिए था। यहाँ पे हम ये पैकेजेस और एक्सेस मॉडिफायर का यूज को हम प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए अपने एक बार विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और क्रिएट करके देखते हैं पैकेज एंड एक्सेस मॉडिफायर का यूज। तो पहले हम यहाँ पे काम करते हैं, 2 पैकेज क्रिएट कर लेते हैं।
पैकेज को क्रिएट करने के लिए क्या होगा, हम यहाँ पे जो आपको प्लस फोल्डर का आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना पैकेज क्रिएट कर सकते हो। अब मैं पैकेज का नाम लेना जावा लर्निंग हब और एक पैकेज लेता है A1। ये मेरा एक पैकेज बन गया। अगर मेरे को दूसरा पैकेज बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सेम वे में दूसरा पैकेज बना सकते हैं। मैं जावा लर्निंग हब A2, ये मैंने दो पैकेज बना लिए। अब मैं फर्स्ट पैकेज के अंदर मैं काम करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसी के अंदर जाके पैकेज के अंदर जाओ और यहाँ पे फाइल के आइकन पे क्लिक करो, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो। फाइल का नाम दे सकते हो आप यहाँ पे, मैं दे देता हूँ यहाँ पे पैकेज A1। ये फर्स्ट क्लास होगी हमारी, इसको डॉट जावा एक्सटेंशन से दे देते हैं। एक क्लास हमारी ये बन गई। अब दूसरे पैकेज के अंदर चलते हैं। दूसरे पैकेज के अंदर भी हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पैकेज A2 डॉट जावा। ये हमने दो पैकेज क्रिएट किए, जावा लर्निंग हब A1 और जावा लर्निंग हब A2। दोनों के अंदर हमने एक एक क्लास क्रिएट कर ली। पैकेज A1 के अंदर हमने पैकेज A1 क्लास ले ली है, पैकेज A2 के अंदर पैकेज A2 क्लास क्रिएट कर ली हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक है। अगर हम इसको इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करते हैं और मेथड का नाम ले लेते हैं void डिस्प्ले। और यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसके अंदर एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, यू आर इन पैकेज A1। कंट्रोल एस करते हैं। अब अगर हम इस पैकेज A1 को पैकेज A2 के अंदर यूज करना चाहते हैं, इसकी क्लासेस को, दो तरीके जैसे हमने बताए थे। पहला तरीका क्या है, या तो हम पूरे पैकेज को इंपोर्ट कर लें, जैसे कि इंपोर्ट, किसी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करें, इंपोर्ट JLHA1 डॉट स्टार। इससे हमारे उस पैकेज के अंदर जितनी क्लासेज होंगी सारी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। या फिर हम दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, इसको दूसरा तरीका क्या है, हम स्पेसिफिक क्लास को ही इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट JLHA1 डॉट पैकेज A1 क्लास को ही ओनली इंपोर्ट करेंगे। तो इस केस में ओनली एक सिंगल क्लास ही हमारे पैकेज के अंदर, दूसरे पैकेज के अंदर इंपोर्ट होगी और उसी क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे, जितने मेंबर्स होंगे, उसके मेथड कह लो, वेरिएबल कह लो, उस क्लास के हम उनको यहाँ पे पैकेज 2 के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम पैकेज 2 के अंदर जो दूसरी क्लास हमारी पैकेज A2, इसके अंदर हम एक पहले हम अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args। स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत कर दी हमने। जैसे कि यहाँ पे वार्निंग रखी, पैकेज के जो क्लास हमारी पैकेज A1, इसको इंपोर्ट तो कर लिया हमने लेकिन हमने यूज नहीं किया, वार्निंग है। तो उसको हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम एक पैकेज A1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं obj और उसको मेमोरी असाइन करवा देते हैं। और हम obj ऑब्जेक्ट को यूज करके पैकेज A1 क्लास के अंदर जो मेथड है डिस्प्ले, उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। डिस्प्ले, अब यहाँ पे देखोगे हमें कंपाइलर एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, द मेथड डिस्प्ले फ्रॉम द टाइप पैकेज इज नॉट विजिबल। क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि हमने जो एक्सेस मॉडिफायर पढ़े थे थ्योरेटिकल वे में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके आगे कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं, डिस्प्ले के आगे जिसके आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता, वो हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर, जावा लैंग्वेज के अंदर क्या है, वो एक डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को यूज कर रहा है, उसके स्कोप को ही यूज कर रहा है यहाँ पे। और डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का स्कोप क्या है कि हम विद इन दी पैकेज ही उसको यूज कर सकते हैं।
और आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज वी कैन नॉट यूज डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। अगर हम इसको पब्लिक बना दें तो ये हम वहां पे इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप बाय डिफॉल्ट हमारा एरर यहाँ से जा चुका है, क्योंकि क्या हुआ है, ये पब्लिक का स्कोप हमारे जावा लैंग्वेज के अंदर सबसे ज्यादा है। जो भी मेथड, जो भी मेंबर किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर, किसी पैकेज के अंदर पब्लिकली डिक्लेयर होते हैं, वो कहीं भी किसी भी पैकेज के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको प्रोटेक्टेड क्रिएट करते हैं या डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं, प्राइवेट क्रिएट करते हैं, तो उनका स्कोप चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखा था, अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये जिसके भी आगे कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है वो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के स्कोप को यूज करता है। जैसे ही वो डिफॉल्ट हो जाता है तो वो डिफॉल्ट को हम सेम पैकेज के अंदर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक अदर क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक क्लास। पब्लिक लगाओ ना लगाओ कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्लास ले लेते हैं। क्लास यहाँ पे ले लेते हैं पैकेज डेमो। एक क्लास ले ली मैंने, इसके अंदर हम अपना मेथड ऐड करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग args। अगर हम यहाँ पे पैकेज A1 का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ यहाँ पे obj1 न्यू, और यहाँ पे obj1 के थ्रू हम डिस्प्ले मेथड को यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये विद इन सेम पैकेज है और ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के स्कोप को यूज कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल एस करें और इस क्लास को रन करें तो इजिली हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रन करके हम जो इसकी हमारे पास क्या है, यू आर इन पैकेज A1। ये पैकेज A1 क्लास के अंदर हमने डिस्प्ले मेथड डिक्लेयर किया था, क्रिएट किया था, और उसके अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाली थी। और सेम पैकेज के अंदर जब हम इसको डिफॉल्ट मॉडिफायर के साथ जो हमारा वाइड डिस्प्ले मेथड है उसको यूज करते हैं तो सेम पैकेज के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन चाहे हमने इस पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है दूसरे पैकेज के अंदर, इस पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं कर सकते डिफरेंट पैकेज के अंदर ड्यू टू डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का जो स्कोप है उसके कारण। क्योंकि डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का स्कोप कहां तक है, बस विद इन दिस सेम पैकेज है। आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज वी कैन नॉट यूज एनी डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर मेंबर्स। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है, जब हम डिस्कस किया था, अगर पब्लिकली हम किसी को डिफाइन कर देते हैं पब्लिक, तो हम फिर उस पर्टिकुलर मेंबर को, उस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर को कहीं पे भी अदर पैकेज के अंदर, अदर क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एस करें और अगर हम इस क्लास को रन करवाएं तो ये इजिली रन हो जाएगी और हमें सेम आउटपुट देगी, यू आर इन पैकेज A1, क्योंकि ये पब्लिकली हो गया। अब हम थोड़ा डिफरेंट समझते हैं, हम इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं, इसको करते हैं प्रोटेक्टेड। तो इसको प्रोटेक्टेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड। अब हमने इस डिस्प्ले मेथड को प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के साथ प्रोटेक्टेड डिफाइन कर दिया। प्रोटेक्टेड डिफाइन करके जैसे हम इस क्लास को सेव करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सेकंड पैकेज में हमें एरर शो कर रहा है कि हम इस डिस्प्ले मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। एरर क्या दे रहा है, दिस मेथड डिस्प्ले फ्रॉम द टाइप पैकेज A1 इज नॉट विजिबल। क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट पैकेज के अंदर है और डिफरेंट पैकेज के प्रोटेक्टेड मेथड को हम अदर पैकेज की सब क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं या फिर उस पैकेज की सेम क्लास के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट A1 के थ्रू हम इस डिस्प्ले मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं विद इन द सेम पैकेज इन डिफरेंट क्लास, बट अदर पैकेज की मेन क्लास के अंदर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। तो इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं हम इस पैकेज A1 क्लास को एक्सटेंड करवाते हैं पैकेज A2 के अंदर। एक्सटेंड, इसको कर देते हैं पैकेज
A1। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे अब सेव करते हैं, ये तो मैं भी एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर को, किसी क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को विद फ्रॉम डिफरेंट पैकेज हम उस पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको एक्सेस करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, पैकेज ए के अंदर जितने भी जो मेंबर्स थे हमारे पास इनहेरिट हो गए, पैकेज A2 के अंदर तो आ गए, लेकिन उसको एक्सेस करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और मेथड बना लेते हैं। हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे कर देते हैं A2। यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एक्सेस मेंबर को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी इंस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे लिखें डिस्प्ले और मेथड को कॉल कराएं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हम पैकेज A1 क्लास के डिस्प्ले मेथड को, जो कि प्रोटेक्टेड है, हम उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं अपने पैकेज ए यानी कि डिफरेंट क्लास के मेथड के अंदर विदाउट एनी रेफरेंस। कंट्रोल एस करते हैं, और अगर हम यहाँ पे अब A2 के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, A2, और इसके थ्रू हम डिस्प्ले A2 मेथड को कॉल करवाते हैं, obj डॉट डिस्प्ले A2। कंट्रोल एस करते हैं और अब प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। ये इजीली हमारा रन हो रहा है। हमारे पास आउटपुट क्या आई है, यू आर इन पैकेज A1। तो अगर इसको एक बार कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और थोड़ा कुछ और डिफरेंट समझते हैं, यहाँ पे अगर हम किसी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को भी डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे मान लिया मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोटेक्टेड इंट, यहाँ पे ले लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू 100 ले लेते हैं रिजल्ट में। कंट्रोल एस करते हैं, इसको भी हम इस पर्टिकुलर डिस्प्ले मेथड के अंदर, डिस्प्ले A2 के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम प्रिंट डलवाते हैं, इसको प्रिंट ln होगा ln। यहाँ पे क्या करवाएंगे, वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज सिंपल, क्या करवा देंगे हम यहाँ पे रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। और कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ रिजल्ट 100, जो हमने वहां पे रिजल्ट के अंदर असाइन की थी, और यू आर इन पैकेज A1। ये क्यों पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हमने पैकेज A1 क्लास को एक्सटेंड करवाया है पैकेज A2 के अंदर। लेकिन हम डायरेक्टली अगर पैकेज A1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उसके थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू दैट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। तो हमने यहाँ पे 3 एक्सेस मॉडिफायर डिस्कस कर लिए हैं, पब्लिक एंड डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड। लास्ट हमारा बचता है प्राइवेट। अगर हम प्राइवेट मॉडिफायर की बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड की बजाय इसको प्राइवेट करता हूँ क्रिएट, और इसको सेव करवाता हूँ, अब देखा जाए तो हमने यहाँ पे ये तो वार्निंग कह दे रहा है कि हमने वैल्यू ऑफ फील्ड पैकेज रिजल्ट इज नॉट इन यूज, ये वार्निंग है इसको कोई। अगर यहाँ पे हम देखें दूसरे पैकेज के अंदर जाएं, कंट्रोल एस करवा के देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है, द फील्ड पैकेज A1 डॉट रिजल्ट इज नॉट विजिबल। क्यों नहीं है, हालांकि फिर भी हमने एक्सटेंड भी करवा लिया इसको पैकेज A1 की क्लास को, क्योंकि ये हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू इसको प्राइवेट डिक्लेयर करवा दिया है रिजल्ट को। अगर हम इसको करवाना चाहते हैं, हमें इसके गेटर और सेटर मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें इसको पब्लिक वॉइड की बजाय हम क्या करें, पब्लिक इंट गेट रिजल्ट। और हम इसमें क्या करें, हम यहाँ पे इसको दिस डॉट रिजल्ट इक्वल टू रिटर्न करवा दे, सिंपल इसको रिटर्न
दिस डॉट रिजल्ट। ये मेथड में रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू हो उसको रिटर्न कर देगा। अब हम इसको सेव करवा के, और अगर यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, इसको हम लेते हैं गेट रिजल्ट और कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम इसको रन करवाते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन होएगा और हमें वैल्यू दे दी, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर प्राइवेट मेंबर को हमने विद द हेल्प ऑफ गेटर मेथड के एक्सेस करवाया है विद इन दी डिफरेंट पैकेज की सब क्लास के अंदर। यही एक राइट अप्रोच है किसी भी प्राइवेट मेंबर को, मेथड को एक्सेस करने के लिए आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो ये ओवरऑल हमने जो डिस्कस किए यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर पैकेज किए हैं, इन्हीं के थ्रू हम अपने डाटा मेंबर्स को, मेथड्स को, वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं टू यूज इन डिफरेंट पैकेज, डिफरेंट क्लास वाया इनहेरिटेंस। फर्दर फिर भी आपको कोई इशू है, कोई डाउट है इन एक्सेस मॉडिफायर और पैकेज को समझने में, के कंसेप्ट को समझने में, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर अपने इश्यूज शेयर कर सकते हो, ताकि हम आने वाली वीडियो के अंदर आपके उन इशू को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर easy to use and easy to understand example के थ्रू। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।